यहां पर तो साउंड का कोई कमी नहीं दिखा रहा है, नहीं जा रहा है। फिर से बताओ, फिर से बताओ जल्दी से। हो गया सर। तो अपने तुम लोग नीचे करके रखा होगा साउंड वॉल्यूम। बाबू तुम लोग को घबराने का जरूरत नहीं है, नीचे देखिए हम बाबू इंग्लिश में भी दे दिए हैं, ठीक है, घबराइएगा नहीं। हाँ, हम इंग्लिश में भी दे दिए हैं, हम हिंदी किसी के साथ मतलब अलग अलग व्यवहार नहीं होगा। हेलो, देखिए बाबू, आंग्ल मैसूर युद्ध का महत्व हम लोग जान चुके थे। थोड़ा सा महत्व आप लोग को थोड़ा सा पीछे का याद करा देते हैं कि आंग्ल मैसूर युद्ध का इंपॉर्टेंस क्या है। कि इन युद्धों में दक्षिण भारत में अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित किया था और मैसूर की स्वतंत्रता स्थापित हुई थी। आप ध्यान से रखिए, एकदम याद रखिए कि एकदम याद रखना है क्या चीज बाब, कि देखिए सबसे पहले अंग्रेजों ने कहां कहां कब्जा किया था। सबसे पहले अंग्रेजों ने कब्जा किया बंगाल पे, है ना, मुर्शिद कुली खान को हराकर, सिराजुद्दौला को हराकर, प्लासी का युद्ध जीतकर, बक्सर का युद्ध जीतकर टोटली किस पे कब्जा कर लिया, बंगाल पे कब्जा कर लिया। उसके बाद 1717 में जब फर्रुखसियर का फरमान आ गया तो इसके बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये तीनों क्षेत्र जीत गए थे। उसके बाद साउथ साइड में पूरा का पूरा कौन जीत गया, मैसूर जीत गया पूरा का पूरा ये लोग, ठीक है, चाहे वो हैदर अली की बात हो चाहे टीपू सुल्तान की बात हो, इन दोनों को हराकर अंग्रेजों ने साउथ साइड में भी पूरा कब्जा कर लिया था। इस सब के बारे में हम लोग वीडियो में पढ़ लिए थे, पूरा का पूरा क्लास हम करा दिए थे, ठीक है। अब भी नहीं समझ में आ रहा है तो अब इससे बेहतर हम नहीं समझा पाएंगे। अब आप लोग कहीं से भी क्लास करना होगा तो कर लीजिएगा, या फिर नंबर लेके आना होगा तो तुनकी 25-35 नंबर लेके आइएगा, सी नंबर लेके आइएगा, और जब लेके भटकिएगा इधर उधर कोई कॉलेज में तो उस कॉलेज में आप लोग को याद आएगा कि सर सही बात बोल रहे थे, हम लोग को कॉलेज में पहले ही 12 क्लास में पढ़ लेना चाहिए था, ताकि हम कम से कम एगो फॉर्म भर सके, ठीक है। नहीं तो उसके बाद दीपक सर की ये बातें याद आएंगी और उसके बाद जहां तहां कॉम्पिटिटिव के लिए घूरते फिरते रहोगे, और उसमें कौन पढ़ाएगा, यही पढ़ाएगा, और 20,000 रुपया 10,000 रुपया आप लोग से नॉर्मल फीस ले लेगा, ठीक है। एकदम आराम से वहां पे फीस दे दीजिएगा, यही पढ़ा के आप लोग को बोलेगा लाओ भाई फीस, और नौकरी हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोनो बात नहीं, ठीक है, भटकते रहिएगा आराम से। तो पढ़ना है तो अब ये पढ़ लेना है, फिर बाद में कोई झंझट नहीं रखना है, ठीक है, ताकि अच्छे से नंबर आ जाए तो कहीं भटकना ना पड़े। नंबर अच्छे से आना चाहिए, नंबर अगर अच्छा आ गया तो फॉर्म भर पाओगे हर एक जगह का, ठीक है बाबू। आगे बढ़े, देखो आंग्ल मैसूर युद्ध में वर्चस्व क्या था कि इस युद्धों में दक्षिण भारत में अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित हो गया था। दक्षिण भारत याद रखना, साउथर्न इंडिया जो है इसमें वर्चस्व स्थापित हो गया था। मैसूर की स्वतंत्रता समाप्त हो चुकी थी, अब मैसूर स्वतंत्र नहीं था, अब अंग्रेजों के कब्जे में था। अंग्रेज यहाँ पर आए थे भारत में सन 1600 ईस्वी में, और इसके बाद ये लोग यहाँ पर भारत में एक्चुअली में व्यापार करने आए थे, एज ए बिजनेस करने आए थे, लेकिन ये लोग यहाँ टिक कर अब देखो कैसे धीरे धीरे अपना वर्चस्व बढ़ाकर अब धीरे धीरे पूरा का पूरा अब ये लोग अपना लगाएंगे नियम कानून, एक्ट लगाएंगे। ये लोग विदेश से आए हैं, यहां पर आकर अब एक्ट लगाना चालू करेंगे। अब ये लोग शासन करना चालू करेंगे। देश में पहले राजा महाराजाओं का शासन होता था, अब ये लोग शासन करना चालू करेंगे। अब ये लोग अपने हिसाब से नियम कानून बनाएंगे। कितना खतरनाक चेंजेस कर रहे हैं ये लोग। फ्रांसीसी प्रभाव का अंत हो गया, क्योंकि फ्रांसीसियों का साथ कौन दे रहा था, टीपू सुल्तान का। टीपू सुल्तान का भी मृत्यु हो जाता है तो इसके बाद फ्रांसीसियों की भी हो जाती है खत्म, इन लोग का वर्चस्व खत्म हो जाता है।
ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। बोले थे ना फ्रांसीसियों ने इसका मदद किया था, लेकिन टीपू सुल्तान इसके मदद के बहुत आभारी थे, लेकिन फ्रांसीसियों को तो पूरा जड़ से उखाड़ के फेंक दिया किसने? अंग्रेजों ने। साथ साथ आपको बताए थे ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, पूरे मैसूर को हार के बाद अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया, जिसके उसका प्रभाव पूरे भारत में फैल गया। तो इसका निष्कर्ष, इसका कंक्लूजन क्या निकला? आंग्ल मैसूर युद्ध के दक्षिण भारत में अंग्रेजों के वर्चस्व की नींव रखी। हैदर अली और टीपू सुल्तान की वीरता और संघर्ष के बावजूद अंततः अंग्रेजों की कूटनीति, रणनीति और गठबंधन नीति को पूरा जीत हुआ इन लोगों का। ठीक है, ये लोग जहां मन तहां पैसे देकर क्या कर लेते थे? मिला लेते थे। अब देखिए, हम लोग को पढ़ना है मराठा वॉर। कौन सा? मराठा वॉर पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मराठास, मराठास कहां पे फैले हुए थे? टोटली मराठास फैले हुए थे महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए, ये वाला क्षेत्र कौन सा है? महाराष्ट्र है। यहाँ पर एक सबसे खतरनाक आदमी जो पूरे मराठा साम्राज्य को और पूरे भारत को बनाना चाहते थे, भगवा। एक कलर भगवा, कोई कलर होना चाहिए तो कौन सा कलर होना चाहिए? भगवा कलर होना चाहिए। नाम था उनका छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, नाम एकदम कैसे लेना है? एकदम मतलब उनको योग्यता देते हुए, उनका पद देते हुए, वो थे छत्रपति। सबसे पहले छत्रपति कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज। उनके दो बेटे थे, संभाजी महाराज और साहूजी महाराज। ठीक है, छत्रपति संभाजी महाराज और छत्रपति साहूजी महाराज। तो जब छत्रपति शिवाजी की मृत्यु हो गई 1680 में, असामयिक मृत्यु हो गई 1680 में, तब उसके बाद पूरा मराठा साम्राज्य को संभाल लिया किसने? संभाजी महाराज ने, फिर साहूजी महाराज ने, फिर उसके बाद पेशवा लोग आ गए। पेशवा, मराठा साम्राज्य में पेशवा को मंत्री कहते थे, प्रधानमंत्री कहते थे। ठीक है, उन्होंने अष्ट प्रधान के बारे में जाना जाता है, मतलब शिवाजी ने अष्ट प्रधान के बारे में बताया था। अष्ट प्रधान मतलब जिसमें 8 गो प्रधान लोग होंगे, उसमें से एक लोग थे प्रधानमंत्री। राजा के नीचे काम करने वाले कौन? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री में से उन्हीं को कहा जाता था पेशवा कहा जाता था। ठीक है, पेशवा लोग अलग अलग रूप में काम किए। बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, ऐसे करके बहुत सारे लोग आए थे। अब अंग्रेजों ने देखा कि मराठाओं का शक्ति बहुत ज्यादा कमजोर होता चला जा रहा है, तो अंग्रेजों ने क्या किया? मराठा वॉर कर लिया। 1775 से लेकर 1819 में, कौन सा? 1775 से लेकर 1819 तक चला। ठीक है, और 1761 में तो पूरा का पूरा मराठा साम्राज्य ही खत्म कर दिया। किसने? 1761। देखो, मराठास के साथ युद्ध जो हुए थे, मतलब पानीपत में हुआ था, एगो अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ था, बाजीराव प्रथम के बीच में। ठीक है, बालाजी बाजीराव के साथ। तो मराठास जो थे, इनकी शक्तियां कमजोर होते चली जा रही थी, बिकॉज इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं बचा था जो मराठा अपने देश के लिए लड़ रहे थे, अब वो केवल पैसे के लिए लड़ रहे हैं। अंग्रेज उनको पैसा दे के मिला लेते थे अपने में। ठीक है, तो इसी तरह गायकवाड़ फैमिली और सिंधिया फैमिली, इन दोनों फैमिली को मिला लिया उन लोगों ने। किसने? अंग्रेजों ने मिला लिया। और इसके बाद उन लोगों ने सारा लूप होल्स, मतलब जो भी मतलब बढ़ोतरी है कि कम है, कि पैदल सैनिक कितने हैं, सैनिक कितने हैं, मराठास कितने दूर तक लड़ सकते हैं, कितना दूर तक सोच सकते हैं, ये सब के बारे में अंग्रेजों को डिटेल्ड बता दिया। किसने? मराठा के सिंधिया फैमिली ने। और किसने? सिंधिया और गायकवाड़। ठीक है, सिंधिया और कौन सा फैमिली? गायकवाड़ फैमिली। अब देखो, ये समय काल है कब से कब तक? 18वीं से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य में। 1761 में किसका युद्ध होता है? पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। पानीपत के वैसे तो 3 गो युद्ध हुए थे, एगो 1526, 1556 और 1761। ठीक है, याद रहेगा। कब 1526 जब बाबर यहाँ पर आया था, पानीपत में लड़ा था, और उसके बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। उसके बाद 1556 जब अकबर ने यहाँ पर मुगल साम्राज्य की वापस स्थापना कर दी अकबर ने, और उसके बाद 1761 में मराठा साम्राज्य का जड़ खत्म हो गया धीरे धीरे। ठीक है, जब अहमद शाह अब्दाली आया यहाँ पर, फिर से उन लोगों ने सोचा था कि यहाँ पर फिर से मुसलमानों का राज्य चलेगा पूरा, लेकिन अंग्रेज उनको भी खदेड़ के निकाल देते हैं और अंग्रेजों ने अपना शासन स्थापित किया। जब देखा कि इससे पहले हम लोग बहुत सारे युद्ध लड़ चुके हैं और जीत चुके हैं, हम लोग की टेक्नोलॉजी सबसे अच्छा है, हम लोग के पास बंदूकें हैं, उन लोग के पास तलवारें हैं,
तो हम लोग ही युद्ध जीतेंगे। इस वजह से क्या हुआ कि अंग्रेजों ने ये भी युद्ध जीत लिया, चाहे वो मराठा युद्ध हो, चाहे मैसूर वॉर हो, चाहे सिख वॉर हो, सब कौन जीत गया? अंग्रेज। और ये सब जीतने के बाद पूरा का पूरा देश में अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया। एक लाइन लेंथ पता चल रहा है, सबसे पहले बंगाल जीता, फिर मैसूर जीता, साउथ साइड का इंडिया जीता, उसके बाद नॉर्थ इंडिया में फिर से आ गया, धीरे धीरे कब्जा करते हुए। देखो यहाँ पहले बंगाल, ये पूरा बंगाल, बंगाल से नीचे उतरेंगे तो ये तमिलनाडु वगैरह सब, ये सब क्षेत्र क्या है? तमिलनाडु, उड़ीसा, है ना, ये सब क्षेत्र जीत गया। अब देखो यहाँ से फिर कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर। मान लो ये वाला क्या है? महाराष्ट्र है, ठीक है। तो अब मराठा लोग कहाँ पे रह रहे थे? महाराष्ट्र में रहते। इन लोग को गुरिल्ला युद्ध बहुत अच्छा तरीके से पता था, अंग्रेजों को पता नहीं था, इसलिए कभी कभी गुरिल्ला युद्ध के तहत ये लोग, गुरिल्ला युद्ध होते हैं पहाड़ों पे जब लड़े जाते हैं ना, तो उसको गुरिल्ला युद्ध कहते हैं। पहाड़ों पे जो युद्ध लड़ते हैं उसको गुरिल्ला युद्ध कहते हैं। तो गुरिल्ला युद्ध में कौन फेमस थे? मराठास फेमस थे कि अंग्रेज? मराठास फेमस थे। लेकिन अंग्रेजों को ये बात पता चल गई, बिकॉज सिंधिया फैमिली बता दिए कि देख लीजिए इन लोग के पास गुरिल्ला युद्ध का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। गुरिल्ला युद्ध ये लोग बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। अगर आप उनसे लड़ने जा रहे हैं, मराठाओं से लड़ने जा रहे हैं, तो आप याद रखिएगा इन लोग को गुरिल्ला युद्ध बहुत अच्छे तरीके से आता है और वो लोग आपको मार भी सकते हैं। तो ये कंडीशन हुआ और यह संघर्ष अंग्रेजों के भारत में विस्तारवादी नीति और मराठाओं की स्वतंत्रता का सत्ता की रक्षा की कोशिश की गई के बीच हुआ था। कुल 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए। कितने हुए? 3। मैसूर युद्ध कितना हुआ था? 4। और ये कितने हुए? 3 हुए, जिसका अंतिम परिणाम मराठों की हार हुई। अंतिम परिणाम में क्या हो गया? मराठों की हार, ठीक है। एक्चुअली में क्या हुआ सुनो, क्या अब ऑन हो गया? अरे यार, अब आवाज जा रहा है बाबू? इसका बैटरी भी खत्म होने वाला है। क्या बता रहे थे? 1761 में अंग्रेजों के साथ युद्ध नहीं हुआ है, याद रखिएगा। युद्ध किसके साथ हुआ है? मुस्लिम के साथ। और वो मुस्लिम कौन था? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। यहाँ पर आया, भारत में खूब सारा लूटपाट किया और यहाँ से लूट के इन लोगों को लेके चला गया। बहुत सारे सोना चांदी ना, यहाँ से कोहिनूर हीरा वगैरह लूट के लेके चला गया, ठीक है। कौन? अहमद शाह अब्दाली। अब देखो यहाँ पे कौन कमजोर हो गए? मराठा कमजोर हो गए, क्योंकि मराठा का पूरा तितर बितर कर दिया था। भाई मराठा पहले से ही कमजोर है, तो अंग्रेज आकर इसके ऊपर फायदा नहीं उठा लेंगे? फायदा उठाएंगे ना। 1761 में जब युद्ध हुआ तो इसके बाद क्या हो गया? 1775 में ये लोग युद्ध कर दिया। भाई अब मराठा मतलब हम लोग को अब कौन दो? अब पूरा मराठा भी चाहिए हम लोगों को, ठीक है। अब मराठा में एक मतलब मुंबई के पास, महाराष्ट्र में एक जगह है मुंबई,
मुंबई में ना पोर्ट बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है, जो बंदरगाह होते हैं बहुत अच्छे तरीके से एकदम। और कैसे होते हैं वहां पर, ये देखो यहाँ पे मान लो कौन है, महाराष्ट्र हो गया, और यहाँ पर हो गया आपका मुंबई, तो एकदम लास्ट साइड में मुंबई है, तो पोर्ट मिल गया इन लोगों को, बंदरगाह मिल गया, वो भी नेचुरल बंदरगाह मिल गया, नेचुरल पोर्ट मिल गया। इधर पे कुछ उन लोग को ज्यादा कुछ करना होना नहीं था, तो अंग्रेजों ने सोचा कि अगर ये कब्जे में आ गया तो इसके बाद से पूरा हम लोग का जितना भी सामान है वो यहां से आराम से कहां चला जाएगा, इंग्लैंड चला जाएगा, आराम से इंग्लैंड चला जाएगा। हम लोग को इतना दूर का ट्रैवल करना नहीं पड़ेगा। काम करते हैं महाराष्ट्र पे कब्जा करते हैं, अब महाराष्ट्र से पूरा लेकर हमारा सामान कहां चल जाएगा, इंग्लैंड तक जाएगा। जो भी चीजें बनानी होगी, जैसे ब्राजील ये कॉटन लेके जाना होगा, कॉटन चल जाएगा, कॉफी लेके जाना होगा, कॉफी लेके चल जाएगा, चीनी लेके जाना होगा, चीनी लेके चल जाएंगे, चाय लेके जाना होगा, चाय लेके चल जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर लेके आएंगे पोर्ट पे बंदरगाह से, और बंदरगाह से डायरेक्ट चला जाएगा। कितना अच्छा दिमाग लगाया अंग्रेजों ने। ठीक है, अब कंडीशन क्या था, अहमद शाह अब्दाली तो यहां से लूट के लेके चला गया बाबू। अब कंडीशन आया कि भाई प्रथम अंग्रेजों के साथ अब मराठास आए। अंग्रेजों ने क्या किया, इन लोगों के जितने मराठास के जितने भी इर्द गिर्द के लोग थे, इनके सहमति लोग थे। अब कहा जाता है ना, एक करीबी का भी करीबी होता है, इन मराठाओं के जो करीबी थे उनके भी कोई ना कोई करीबी था, इसलिए सभी बातें नहीं बता देनी चाहिए अपनी करीबी को, कुछ बातें छुपा लेनी चाहिए। अब मराठाओं ने वो जो सिंधिया परिवार था और गायकवाड़ परिवार था, इन लोगों के साथ मिलकर सारा चीज बता दिए। मराठाओं ने उनके साथ शेयर किया, ये और जो सिंधिया परिवार और गायकवाड़ परिवार था, ये दोनों के दोनों परिवार किसको अपना सारा चीज शेयर कर दीजिए अंग्रेजों के साथ। बस अंग्रेज जान गए कि इन लोगों के पास सेना कितनी है, पैसा कितना है, इन लोगों के पास खाने की सामग्री कितनी है, क्योंकि सेना बिना खाए तो रह नहीं पाएगी। इस वजह से अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में फिर से युद्ध हुआ। और कब हुआ, 1775 से लेकर 1782। 1782 में सलवाई की संधि के अनुसार फिर मराठा युद्ध क्या हुआ, थोड़ा खत्म हुआ, सलवाई की संधि हुई। पहला संधि कौन सा हुआ, सलवाई की संधि, ध्यान रखना। देखो अब क्या कहता है, युद्ध की शुरुआत कैसे होता है, देखो युद्ध की शुरुआत कैसे होता है। देखो अभी बताया ना आप लोग को, पेशवा, पेशवा माधवराव। पेशवा कौन थे, मंत्री थे, प्रधानमंत्री, कहां के, मराठा साम्राज्य। किसमें के थे, मराठा साम्राज्य के। याद रहेगा। अरे भाई ठीक है, ठीक है। पेशवा माधवराव की मृत्यु के बाद उसके छोटे भाई नारायण राव पेशवा बने। कौन बने, नारायण राव। लेकिन उनके चाचा रघुनाथ राव, राघोबा, इनको क्या कहता है, राघोबा कहा जाता है। ध्यान से सुनना बाबू, पहले बताओ पेशवा कौन बने थे। देखो बालाजी बाजीराव और बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव और बाजीराव प्रथम, उनके बाद क्या थे, पेशवा। अब पेशवा जो आए थे वो कौन आए थे, माधवराव। तो माधवराव की जब मृत्यु हो गई ना, तो उनके छोटे भाई नारायण राव, नारायण राव को पेशवा का पद मिला। याद रखिएगा, पीएम का पद किसको मिल गया, नारायण राव को। ठीक है, नारायण राव के चाचा थे कौन, रघुनाथ राव। रघुनाथ राव ने सोचा कि नारायण राव को मार देंगे तो अगला पेशवा कौन बनेगा, हम। और नारायण राव कैसे थे, छोटे थे। ठीक है, अब माधवराव की मृत्यु हो चुकी थी। पूरा रास्ता साफ है कि नहीं है बताओ। अब बताओ कि क्या अकेले कब्जा किसी के ऊपर हो सकता है इतने बड़े मराठा साम्राज्य पे, नहीं। अब रघुनाथ राव किसका हत्या करा देता है, नारायण राव का, और खुद क्या बन जाता है, पेशवा। किसके चक्कर में, अंग्रेजों के चक्कर में। अंग्रेजों ने कहा कि तुम मेरा साथ, जैसे देखो सर उस समय बंगाल पोर्ट नहीं चलता, चलता था बाबू, बंगाल पोर्ट बहुत पुराना है, लेकिन इसको बनाया गया था। ठीक है, लेकिन नेचुरली तरीके से अगर कोई पोर्ट मिला था तो वो मुंबई का बंदरगाह मिल गया था। अब बताओ बंगाल कहां, हमको ये बताओ। देखो बंगाल तो यहां पर है ना, अब महाराष्ट्र कहां, यहां पर। अच्छा इंग्लैंड से जब जाएंगे, इंग्लैंड जाने के लिए तो इधर से हमको ये पूरा का पूरा पार करना पड़ेगा, तब ना पहुंचेंगे इंग्लैंड। ठीक है, तो क्या हो कि अगर यहां की भी दीवानी हमको मिल जाए तो हमको यहां पे टैक्स देना नहीं पड़ेगा, किसी भी राजा को टैक्स देना नहीं पड़ेगा। एक काम करते हैं, जीते लेते हैं। तो बंगाल तो जीत गए थे ये लोग, तो ये भी क्या कहिए, जीतना चाहा। ठीक है, अब ये जीत गया जब, तो अब बताओ तो इसके ऊपर टैक्स देगा नहीं, और यहां से सामान आराम से पहुंच जाएगा कि नहीं,
यहां से कम दूरी लगेगी, नहीं तो इतना दूरी पार करने में थोड़ा और टाइम लग जाता था। देखो अंग्रेज सोचते थे कितना जल्दी हमको लोग पहुंच जाए अपना सामान। तो बताओ पहला पेशवा, यहाँ पे पेशवा दिखाई दिया, यहाँ पे पेशवा कौन है? माधवराव, मृत्यु हो गई थी। इसके बाद इसके छोटे भाई नारायण राव छोटे थे, और इसको इनके चाचा रघुनाथ राव ने क्या कर दिया? मार दिया। तो अगला बना कौन? पेशवा रघुनाथ राव। उसकी हत्या कराने के बाद खुद पेशवा बनने का प्रयास किया। मराठा सरदारों ने इनका विरोध किया और माधवराव द्वितीय को नया पेशवा घोषित कर दिया गया। ठीक है, माधवराव द्वितीय। लेकिन माधवराव द्वितीय छोटे थे, नारायण राव तो मारे जा चुके थे। देखो एगो माधवराव थे, पहले उतना ज्यादा नाम नहीं मिलता था ना, तो द्वितीय तृतीय ऐसे करके रख लेते थे लोग नाम। ठीक है, नहीं समझ में आया? प्रथम नाम नहीं मिलता था पहले ना, इतना ज्यादा पहले एआई का जमाना थोड़ी था। आज उसका फेसवा ऐसे रख दोगे ना, बोलेगा इसका नाम थोड़ा सा बता दो, तो फेसवा से नाम बता देगा, हाँ ये फेसवा का नाम ऐसा रहना चाहिए। ठीक है, बढ़िया से मम्मी पापा का जोड़ के नाम बता दो, बता देगा। तो पहले नाम नहीं होता था उतना ज्यादा, तो माधव द्वितीय, माधवराव द्वितीय, माधवराव तृतीय ऐसे करके रख देता था। तो देखो मराठा के सरदारों ने क्या कर दिया? विरोध कर दिया कि नहीं, रघुनाथ राव ने हमारे पेशवा की मृत्यु कराई है, इसलिए रघुनाथ राव को हम पेशवा नहीं मानते हैं। और ये विरोध में इनका विरोध हुआ और नया पेशवा घोषित हुआ। नाम क्या था उनका? माधवराव द्वितीय। ठीक है, माधवराव द्वितीय। इस सत्ता संघर्ष में अलग थलग पड़े रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से मदद मांगी। बोला कि देखो हमारा पूरा का पूरा पैसा हमको पूरा का पूरा हमको मतलब कि अब समाज के सामने ना मेरा विरोध कर दिया, समाज के सामने मेरा सर कट गया। ठीक है, सिर झुक गया कि हमको पेशवा बनना चाहिए था, अब बना दिया किसको? एगो छोटे से नन्हे मुन्ने बालक को, माधवराव द्वितीय को बनाना चाहिए था हमको। हम चचा है ना, हमको बनाना चाहिए था पेशवा, अब बना दिया किसको? ये माधवराव को बना दिया। अंग्रेजों हमारी मदद करोगे? बोलता है हम तुम्हारी जरूर मदद करेंगे, जरूर मदद होगा, लेकिन पैसे देना होगा। जो गुना लगान कल तक हमारे घर में पहुंच जाना चाहिए। तो ठीक है भाई, तुम्हारे पहुंच जाएगा, लेकिन हम पेशवा बन जाएंगे ना? हाँ हाँ, काहे नहीं, तुम बन जाएगा, पेशवा जरूर तुमको बनाएंगे। ठीक है, अब देखो क्या करता है। अब अंग्रेजों से मदद मांगी, अंग्रेजों ने क्या किया? पैसा लिया और मराठों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना चालू कर दिया। ठीक है, अब अंग्रेज बार बार जाके माधवराव द्वितीय को, यहाँ से हमारा पोर्ट से कुछ प्रोडक्ट जाने वाला है, माधवराव साहब कुछ बता दीजिए कितना पैसा वैसा लगेगा, टैक्स हम लोग दे देंगे। अब माधवराव द्वितीय को, भाई छोटे थे, क्या बोलेंगे वो कि हाँ कितना पैसा लगेगा कितना नहीं। अच्छा, इनको जो आइडिया देने वाले थे, वो आइडिया देने वाले भी तो खत्म है, नारायण राव। ये नारायण राव तो इनका साथ देगा नहीं, माधवराव और ये नारायण राव ये भी खत्म है। अब ये रघुनाथ राव तो इनका साथ देगा नहीं, देगा ये तो खुद बनने के चाह पे। तो इसलिए क्या किया माधवराव ने द्वितीय ने क्या किया? पेशवा का पद बोला हमसे ये नहीं होगा, पेशवा का पद हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, छोड़ रहे का उड़ाइए देते हैं ना आपको। अंग्रेजों ने कहा यही मौका है, ये हमको टैक्स नहीं दे पाएगा, हम क्या करेंगे? इसको रास्ते से हटा देंगे। अब बैठाएंगे किसको? रघुनाथ राव। रघुनाथ राव को बैठा देंगे तो हमारा पूरा रास्ता क्लियर, और महाराष्ट्र भी अपने कब्जे में। कठपुतली की तरह इसको नचाएंगे अपने हाथों में इशारों पे। ठीक है, रघुनाथ राव ये नहीं सोच रहा था कि अंग्रेज कितने शातिर है, कितने खतरनाक है। रघुनाथ राव बस ये सोच रहा था कि इसको बस हटाया जाए, माधवराव को अपने रास्ते से हटाया जाए। ठीक है, अब युद्ध हुआ तो युद्ध चला, खींचा कितना दिन तक? 1782 तक। ठीक है, और सलबाई की क्या हुई? संधि हुई। इस युद्ध में सलबाई की संधि हुई, अंग्रेज जीत गए। 1775 से लेकर 1782 तक चले इस लंबे युद्ध के बाद दोनों पक्षों में शांति का स्थापित किया गया और सलबाई की संधि की। इसके तहत रघुनाथ राव को पेशवा के रूप में मान्यता नहीं दी गई और माधवराव द्वितीय को ही पेशवा बनाए रखा गया। दोनों पक्षों में एक दूसरे के जीत हुए क्षेत्रों का लौटा दिया गया। सुनो क्या हुआ। माधवराव भले ही क्या थे, छोटे थे, लेकिन युद्ध में एक टिक्का थे, एक नंबर थे युद्ध में। छोटे थे तो क्या हुआ, उनको टैक्स के बारे में कुछ नहीं पता था, तो क्या हुआ याद करो, अष्ट प्रधान, अरे 8 गो मंत्री, उस 8 गो मंत्री में से एगो न था
एक ना पीएम था, 8 मंत्री में से एक ना पीएम थे। अरे भाई ये ग्रुप ना बना हुआ था कि ये पीएम होंगे, ये सीएम रहेंगे, ये वित्तीय सहायता करने वाले होंगे, कोई नौसेना संभालेगा, कोई थल सेना संभालेगा, समझ में आया? उसमें से एक होते वित्तीय सहायता देने वाले, इन लोग के सभी पेशवा। उस सारे के सारे पेशवा ने आकर और अगल बगल के राजाओं ने आकर किसका साथ दिया? माधवराव का साथ दिया। और माधवराव द्वितीय ने मिलकर अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ा और कई सारे उसके किले कब्जे हुए और कई सारे इन लोगों के किले कब्जे हुए। फिर बाद में जब 1782 का सलबाई का संधि हुआ, रघुनाथ राव को उड़ा के फेंक दिया गया। बोला तुम बेटा कभी पेशवा बन ही नहीं सकता। मतलब रघुनाथ राव को पेशवा बनाना ही नहीं था। अंग्रेजों को पैसा देकर अंग्रेजों को अपने ही तरफ कर लिए कौन? रघुनाथ राव। ठीक है, सुनो, रघुनाथ राव ने कहा अंग्रेजों से कि तुमको कितना टैक्स चाहिए, वो टैक्स हम देंगे, कितना पैसा चाहिए वो पैसा हम देंगे, लेकिन याद रखिएगा रघुनाथ राव बनना नहीं चाहिए अगला पेशवा। बनेगा तो हमारे ही कैटेगरी से कोई बनेगा। हम जानते हैं रघुनाथ राव आपका साथ दिए, लेकिन आपको कितना टैक्स चाहिए? बोला इतना टैक्स दे दो, हम यहां से छोड़ के चल जाएंगे, आपसे युद्ध नहीं करेंगे। एक्चुअली में रघुनाथ राव ही क्या किए थे? हम लोग को बोले थे कि आपके साथ युद्ध किया जाए। ठीक है, बोलता रघुनाथ राव को पकड़ के लेके आओ, फांसी दिया जाएगा चाचा को, चाचा फांसी पे चढ़ेंगे। ठीक है, बताओ तो बातचीत करने से क्या हो गया? यह युद्ध शांत हो गया और सलबाई की संधि के अनुसार युद्ध शांत हुआ और जिनके जितने जितने क्षेत्र थे जीते हुए उनको वापस लौटा दिए। अंग्रेजों के जितने क्षेत्र थे जो अंग्रेजों की ओर से लड़ा गया था, तब अंग्रेजों ने जो युद्ध क्षेत्र जीता था किसका? मराठों का, वो वापस दे दिया गया। और मराठों ने जो अंग्रेजों का क्षेत्र जीता था वो अंग्रेजों को वापस दे दिया गया। किस संधि के अनुसार? सलबाई की संधि। तो सबसे पहला मराठा युद्ध में कौन कौन, कहानी समझ में आ गया? कहानी समझ में आया? कौन कौन अष्ट प्रधानों में से सबसे फेमस कौन थे? माधवराव। माधवराव की क्या हो चुकी थी? मृत्यु हो चुकी थी। इसके बाद कौन आते हैं? नारायण राव। नारायण राव को कौन मरवा देता है? कौन मार देता है भाई? रघुनाथ राव, चाचा रघुनाथ राव। और रघुनाथ राव क्या पेशवा बनते हैं? नहीं, इनका शॉर्ट नेम क्या होता है? रघोबा। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में नारायण राव को मारने वाले कौन थे आदमी? रघुनाथ राव। और उन्हीं का नाम क्या था? रघोबा। या क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि रघोबा, ठीक है, रघोबा नाम से किसे जाना जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? रघुनाथ राव को। ठीक है, रघुनाथ राव पेशवा बने नहीं बन पाए क्योंकि अंग्रेजों को अपनी ओर कौन मिला लिया था? माधवराव द्वितीय। याद रहेगा, माधवराव। उसके बाद कौन थे? नारायण राव। और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। रघुनाथ राव, ये तो चचा थे, चचा लिख भी दिए। ठीक है, चचा थे। और इसके बाद रघुनाथ राव के बाद कौन आते हैं? माधवराव द्वितीय। माधवराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाया कि उनसे लड़ के जीते और अंग्रेजों को पैसा देकर चुप करा दिए। ठीक है, अंग्रेजों को पैसा देकर चुप करा दिए और अंग्रेजों ने टैक्स खाया और इसके बाद किसके खिलाफ हो गए? रघुनाथ राव के खिलाफ ही हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत बाबू? माधवराव द्वितीय ही क्या बने? अगला पेशवा बने। याद रखिएगा। कौन सी संधि हुई? सलबाई की संधि। कौन सा संधि? सलबाई की संधि। कब हुआ? 1782 में। युद्ध कब से लगा? 1775 से लेकर 1782। ठीक है, अब देखो कौन सा युद्ध होता है? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। कितने युद्ध हुए थे? 3 गो युद्ध हुए थे ना। पहला युद्ध 1775 से लेकर 1782, सलबाई की संधि के अनुसार युद्ध खत्म हुआ। और उसके बाद दूसरा जो हुआ 1803 से लेकर 1805, इसमें कौन सी संधि हुई? बेसिन की संधि। कौन सी संधि? बेसिन की संधि। ठीक है, अंग्रेजों ने वापस युद्ध कर दिया रघुनाथ राव के कहने पर। अंग्रेजों ने फिर से ताकत जुटाई और फिर से युद्ध हुआ। यह संधि मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय किसके साथ हुआ? मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हुई थी। बाजीराव द्वितीय ने अपने विरोधियों के खिलाफ अंग्रेजों से सैन्य सहायता मांगी थी। इसके तहत अंग्रेजों को मराठा राज्य में ब्रिटिश सैनिक रखने और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप अधिकार मिल गया था। बेसिन की संधि सिंधिया, भोसले और होलकर जैसे मराठा सरदार नाराज हो गए थे,
उन्होंने इसे मराठा स्वातः के रूप में खतरा माना, जिसके वजह से सिंधिया, भोसले, होलकर, गायकवाड़ ये लोग सब किस में शामिल हो गए? अंग्रेजों में शामिल हो गए। ठीक है, आप लोग को एक फिल्म की नाम याद है जिसमें रणवीर सिंह नाचता है ततर ततर ततर, रामलीला, और एक तो है फिल्म कौन सा, पानीपत एक फिल्म है, पानीपत, ठीक है, वो भी है। अरे रणवीर सिंह ना उसमें बाजीराव बना रहता है, उसमें देखना गाता है हो बजने दे धड़क धड़क ढोलता से तड़क, गाना नहीं सुने हो? ये बल्हारी सुने हो नाम? ये क्या पता तू लोग क्या देखते रहता है, खाली बेटा लोग नाच खाली देखते रहता है इंस्टाग्राम पे, कौन कैसे नाच रही है बस उसी को देखते रहता है। ये सब फिल्म नहीं देखेगा, गधा लोग ऐतिहासिक जुड़ा हुआ फिल्म नहीं देखेगा, खाली क्या देखेगा? कौन कैसे नाच रहा है, वाह कितना ज्यादा उसको व्यूज मिला है, सब यही सब करेंगे। अब सुनो, वो थे बाजीराव और एगो थी मस्तानी। बाजीराव मस्तानी फिल्म है, अब याद आया? वो नहीं देखा है। बाजीराव मस्तानी फिल्म देखना। बाजीराव जो है, बाजीराव वो उनका शादी हो गया रहता है, लेकिन फिर भी किससे चक्कर चलता रहता है? बाजीराव मस्तानी। एक्चुअली उनके देश में जाकर ना बाजीराव मस्तानी को वो मतलब कि उधर के देश को जीत लिए थे। अब मस्तानी ने देखा कि भाई बहुत ही अच्छा आदमी है, हम लोग को जीत लिया, मेरा दिल भी जीत लिया, इन्हीं के साथ चलो। वो तिब्बत से होते हुए, वो सॉरी अफगानिस्तान से होते हुए फिर कहाँ चली आई? भारत चली आई, और उसी का नाम पड़ गया बाजीराव मस्तानी। ठीक है, बाजीराव मस्तानी वो बाजीराव थे। ये कौन है? बाजीराव द्वितीय, फिर इसके बाद बालाजी बाजीराव, फिर बालाजी बाजीराव द्वितीय, ऐसे करके नाम है, समझ में आया? ठीक है, तो इससे पहले पेशवा कौन थे? माधवराव। माधवराव के बाद पेशवा कौन है? नारायण राव। नारायण राव के बाद रघुनाथ राव। रघुनाथ राव के बाद माधवराव द्वितीय। माधवराव द्वितीय के बाद बाजीराव प्रथम। इनको कहेंगे बाजीराव, सॉरी इसके बाद बाजीराव प्रथम, और फिर बाजीराव प्रथम के बाद बाजीराव द्वितीय। तो बसीन की संधि किसके साथ हुई थी? बाजीराव द्वितीय के साथ हुई थी, ना कि बाजीराव प्रथम के साथ हुई। ठीक है, बाजीराव प्रथम के साथ ना अंग्रेज लोग एकदम बढ़िया से, क्या ठीक है सर? हाँ हाँ ठीक है बढ़िया। बाजीराव प्रथम तक खतरनाक आदमी था, वो अफगानिस्तान तक जाके जीता था पूरा एकदम खतरनाक। ठीक है, इसलिए वो अंग्रेज उससे टक्कर नहीं लेते थे। अब बात रही किसकी? पेशवा बाजीराव द्वितीय की। तो इनका उतना ज्यादा मतलब विस्तार नहीं था, इसी वजह से लोग अंग्रेज लोग इसके खिलाफ ही अंग्रेजों ने क्या कर दिया? युद्ध कर, और अंग्रेजों ने सैन्य सहायता मांगी गई। देखो यह संधि मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हुई थी। बाजीराव द्वितीय ने अपने विरोधियों के खिलाफ अंग्रेजों से सैन्य सहायता मांगी। देखो ये जब युद्ध हुआ ना, तो युद्ध के बाद बेसिन की संधि जब हुई तो बाजीराव द्वितीय जो थे, इन्होंने अंग्रेजों से सहायता मांगी कि आप हमारी सहायता करिए, क्योंकि विदेशों से बहुत सारे लोग हम लोग के ऊपर आक्रमण करना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? विदेशों से बहुत सारे लोग आक्रमण करना चाहते हैं। दुश्मन की देखो देख बेटा गाना गा रहा है, दुश्मन की देखो जो फटलावली, बजने दे धड़क धड़क। देख कैसे गा रहा है बेटा, मैसेज में गा रहा है। ठीक है, ये मुद्दा भटका देता है लोग। अब देखो क्या होता है, सुनो। अंग्रेजों से क्या मांग लिया? ये सहायता मांग लिया, जबकि लड़ना चाहिए था। तो इसी में भाई लोग क्या कर रहा है, जबकि ये लोग पहले से अंग्रेजों के साथ मिले हुए हैं। सिंधिया, भोसले और होलकर ने कहा मराठा साम्राज्य छत्रपति शिवाजी महाराज का देखा हुआ सपना किसी के साथ कभी हाथ नहीं मिलाए, और आजकल के आदमी लोग देखो बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के साथ जाके हाथ मिला लिए। चंद जो लोग बाहर से लड़ रहे हैं उनके वजह से, क्या हम लोग साथ में नहीं है? तो बाजीराव द्वितीय बोले कि हाँ साथ में तुम लोग नहीं है, तभी तो हम लोग हाथ मिला लिए, ताकि अंग्रेज लोग क्या करेगा? हमारा साथ देगा। अगर विदेशों से क्या हुआ? आक्रमण हुआ, विदेशियों ने अगर आक्रमण कर दिया तो तुम लोग अपने ही हो। ठीक है, ये मराठा साम्राज्य से ही क्या हुए थे? अलग अलग हुए थे। तो ये लोग अपना अपना एगो साम्राज्य बनाना चाहता था। तो इसमें 4 गो साम्राज्य नाम आपको याद रखना है, एगो सिंधिया, भोसले, होलकर और एगो
आपके गायकवाड़, ठीक है। साथ इनका कोई नहीं दिया, ये सब के सब क्या हो गए, नाराज हो गए। उन्होंने इसे मराठा स्वायत्त के लिए खतरा माना, बोला कि ये मराठा के लिए खतरा है, यह अंग्रेजों के साथ हाथ मिला लिया है, ये आदमी ठीक नहीं है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से लेकर 1805 में चला, लेकिन बसीन की संधि 1802 में ही हो गई, ठीक है। 1802 में हो गई थी बसीन की संधि। परिणाम स्वरूप क्या हुआ देखो, परिणाम स्वरूप क्या हुआ देखो, परिणाम स्वरूप दूसरा युद्ध शुरू हो गया। ब्रिटिश सेना सिंधिया और भोसले की सेनाओं को असीरगढ़, अहमदनगर और दिल्ली के पास पराजित किया। ब्रिटिश सेना ने सिंधिया को, भोसले को, सेनाओं को क्या कर दिया गया, असीरगढ़, अहमदनगर और दिल्ली के पास पराजित किया गया। 1805 में युद्ध समाप्त हुआ और मराठा संघ कमजोर हो गया। देवगांव और सुरजी, अंजनगांव की संधियों के तहत मराठा सरदारों को आत्मसमर्पण करना पड़ा और अंग्रेजों ने बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर दिया। तो बेसीन की संधि 1802 में हो ही चुकी थी, लेकिन सिंधिया और भोसले परिवार ने मराठा साम्राज्य से अलग होकर अब ये लोग किसके खिलाफ लड़ने लगे, अंग्रेजों के खिलाफ। इसलिए 2 साल और युद्ध बढ़ गया। अरे बाबू 1802 में तो माधवराव द्वितीय के, बाजीराव द्वितीय के साथ तो संधि हो गई थी ना, तो अंग्रेज तो अब किसके साथ नहीं लड़ेंगे, बाजीराव द्वितीय के साथ नहीं लड़ेंगे। अब बच गए कौन, जो अलग हुए हैं, जो अलग हुए हैं वो लोग सोचे कि अंग्रेजों को हरा देंगे तो वापस कब्जा किसका हो जाएगा, हम लोगों का हो जाएगा। वापस जो कब्जा होगा वो पूरे महाराष्ट्र में होगा, अब वार होगा, ठीक है। नहीं समझे, मत समझ गधा कहीं का। अब कैसे समझा रहे, बोल। बाजीराव वन को बेटा है बाजीराव प्रथम के बाजीराव द्वितीय बेटा है उसके, ठीक है, चाचा भतीजा नहीं है। मराठा समझ में आ रहा है। मराठा साम्राज्य में जब छत्रपति का शासन खत्म हो गया तो उसके बाद पेशवा का शासन आया। पेशवा में सबसे पहले पेशवा माधवराव, पेशवा माधवराव, और माधवराव के बाद उनके बेटे माधवराव, उनके भाई नारायण राव। नारायण राव कैसे थे, छोटे थे, उनको मारने का तरकीब किसने लगाया था, रघुनाथ राव। रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहता था लेकिन अंग्रेजों ने उनका मदद नहीं किया और रघुनाथ राव से अलावा माधवराव द्वितीय क्या बनाए गए, पेशवा बनाए गए। अगले बार जब माधवराव द्वितीय के साथ युद्ध हुआ और कौन सी संधि हो गई, सलबाई की संधि। सलबाई की संधि के अनुसार यह युद्ध खत्म हुआ। पहला प्रथम आंग्ल मैसूर मराठा युद्ध खत्म हो गया, लेकिन द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में सिंधिया और भोसले परिवार क्या हो गए, अलग हो गए। इसके वजह से अंग्रेजों के साथ द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, बिकॉज वो भी लोग मराठा से ही रिलेटेड थे। लेकिन 1802 में जब बेसिन की संधि हो गई थी तो इसके बाद कोई भी मतलब बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के साथ नहीं लड़े और उन्होंने उनसे मदद मांग लिया। इसलिए सिंधिया, भोसले और कौन सा घराना, इनको घराना नहीं बताए रहे अभी, और को बताए सिंधिया, भोसले और गायकवाड़ और एक तो होलकर, ये चारों के चारों परिवार अलग हो गए, जिसमें से 2 परिवार क्या कर दिए, सिंधिया और भोसले सेनाओं के साथ मिलकर किसके साथ युद्ध लड़ा, अंग्रेजों के साथ। लेकिन अंग्रेजों के सामने उनकी सेना चुप हो गई। अब ये समझ में आया, हाँ ये समझ में आ गया, जल्दी जल्दी समझ में आ जाता है। परिणाम 1805 में युद्ध समाप्त हुआ और कौन कौन सी संधियां हुई देख लो। संधि कौन सा, देवगांव और सुरजी, अंजनगांव की संधियां, 3 गो गांव, कौन कौन सा, देवगांव, सुरजी और अंजनगांव। देवगांव, सुरजी और अंजनगांव की संधियां हुई। इसके तहत मराठा सरदारों का आत्मसमर्पण कर दिया उन लोगों ने और इसके बाद पूरा नियंत्रण हो गया अंग्रेजों के कब्जे में। अब देखो फिर युद्ध भड़क गया, फिर भड़क गया युद्ध, युद्ध फिर से भड़का। कैसे भड़क गया, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध फिर से हुआ। युद्ध के कारण क्या थे, अंग्रेजों द्वारा मराठों की सत्ता को पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास किया गया और पेशवा बाजीराव द्वितीय और अन्य मराठा सरदारों में बढ़ता गहरा असंतोष इस युद्ध का मुख्य कारण था। अब जितने भी सरदार बचे हुए थे, चाहे वो होलकर हो, चाहे सिंधिया घराने के हो, ये लोग सब के सब अब किसका साथ नहीं दे रहे थे, बाजीराव द्वितीय का साथ नहीं दे रहे। असाथ दे भी क्यों, क्योंकि इससे पहले उन लोगों ने दोस्ती कर ली थी ना। तो अंग्रेजों ने सोचा कि यही वक्त मौका है, अब इसके बाद महाराष्ट्र भी अपने कब्जे में हो सकता है। अब महाराष्ट्र को छोटा मोटा मत समझो, महाराष्ट्र बहुत बड़ा इलाका था, बहुत बड़ा। नागपुर, नासिक, इन सब जगहों पे वो लोग कब्जा करना चालू कर दिया।
मुंबई वाले पोर्ट पे कब्जा करना चालू कर दिया था। जब बाजीराव द्वितीय पूछे अंग्रेजों से, अरे तुम लोग यहाँ पे कब्जा करने चले आए हो, पोर्ट हमारा ले लिए, किले हमारे ले लिए, ठीक है, तो बोलता है नहीं जरूरत है तो रखने का क्या फायदा, हमें दे दीजिए, हम काम में लगाएंगे। तो टैक्स दो, का चीज का टैक्स, युद्ध होगा तब, तो हाँ युद्ध हो जाए। तो थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, थर्ड। अब इन तीनों में सबसे मेन कारण क्या था, मराठों का शक्ति का क्या चीज, कम हो जाना। मराठों की पराजय हुई, अंग्रेजों ने पेशवा और अन्य सरदारों को निर्णायक रूप से हराया। 1818 की भीमा कोरेगांव की लड़ाई मराठा संघ के पतन की अंतिम कड़ी साबित हुई और परिणाम हुआ कि 1819 तक मराठा संघ हमेशा के लिए अंत हो गया। अब पेशवा बाजीराव द्वितीय को सत्ता से हटाकर ठिठुर भेज दिया गया, विठुर भेज दिया गया और वहां पर भारत में अंग्रेजों का पूर्ण राजनीतिक वर्चस्व स्थापित हो गया। किसका, अंग्रेजों का। और अंग्रेज अब किस पे भी कब्जा कर लिए, महाराष्ट्र के ऊपर, मराठों के ऊपर कब्जा कर लिए, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज का देखा हुआ सपना 1627 में वो खत्म हो गया, कब, 1819। पूरा मराठा साम्राज्य कब्जे में, किसके, अंग्रेजों के। इस चैप्टर में आप लोगों ने ये पढ़ा है कि अंग्रेजों ने भारत पर इतना ज्यादा शासन कैसे कर लिया। उससे पहले क्या था, देश के अंदर इन राजाओं का कब्जा था, राजाओं का कब्जा था ना, छत्रपति संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज, ठीक है। फिर उधर बंगाल में सिराजुद्दौला, राजाओं का, नवाबों का कब्जा था। अंग्रेजों का कब्जा तो कुछ था नहीं, फिर भी अंग्रेजों ने यहाँ पर कब्जा करके बढ़िया से जीत लिया, ठीक है। महाराष्ट्र में है बाबू, महाराष्ट्र में ही है। आंग्ल मराठा युद्ध में भारत के ब्रिटिश शासन की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मराठों का विरोध, जो कभी अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा खतरा था, इन युद्धों के बाद समाप्त हो गया, ठीक है। ये कंडीशन खत्म, ये समझ में आया। तो बताओ, फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध, एम लिख दे, फर्स्ट एम एंग्लो मराठा। कब से कब तक, तू तो सो रही है गदही, इतना अच्छा टॉपिक होने के बाद भी सो रही है। स्कूल में पढ़ाई करा दिया है, हाँ, फिर एग्जाम चला आएगा। सत्रह सौ 1775 से लेकर 1782, उतना दूर तक टाने का थोड़ी। सेकेंड एम आंग्ल मराठा युद्ध 1803 1805, लेकिन इसमें एक संधि हुई थी। कौन सी संधि, सलबाई की संधि, सलबाई की ना संधि हुई थी, अरे सलबाई की ना संधि हुई थी। अच्छा ये बताओ, बेसिन की संधि कब हुआ था, किसके साथ हुआ था, माधवराव द्वितीय की बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय के साथ हुआ था। तो अंग्रेजों के साथ मिल गए थे, लेकिन कौन कौन परिवार अलग हो गया था, होलकर और सिंधिया, है ना, सिंधिया और ये दोनों अलग हो, होलकर और सिंधिया ना। अच्छा थर्ड वाला बताओ, थर्ड बताओ, अठारह 17 से लेकर 1819 तक कौन सी संधि हुई, भीम कोरेगांव की लड़ाई हुई। और संधि तो कोई हुआ ही नहीं, हार गया तो संधि का चीज का, अरे मराठा हार गया तो संधि किस चीज का, नहीं समझ में आया। अरे ये हार ही गया तो संधि किसके साथ करेंगे, बोलो ना। टीपू सुल्तान मर गया तो क्या उसके बाद उसकी लाश से संधि हुआ। वैसे मराठा जब हार गए तो संधि किस चीज का, तुम्हारे मराठा के ऊपर पूरा कब्जा, ठीक है, पूरा कब्जा करेंगे।
आगे समझ में? सबसे पहले सलबाई की संधि, फिर बेसिन की संधि, उसके बाद कोई भी संधि नहीं। आगे बढ़ते हैं। आंग्ल सिख युद्ध देखो, सिख युद्ध देखो, धड़ाक से पढ़ा देते हैं, खत्म आज का। आंग्ल सिख युद्ध क्या होता है देखो, यह युद्ध 19वीं शताब्दी के मध्य 1845 से 1849 तक लड़े गए थे। कितने साल लड़ा गया? 4 साल। अंग्रेजों के विस्तारवादी प्रयास और सिख साम्राज्य के स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कोशिश की गई। पंजाब पर अंग्रेजों का पूर्ण नियंत्रित स्थापित हुआ और सिख साम्राज्य का अंत हो गया। कुल कितने प्रमुख युद्ध हुए? 2 ठो। कितने? 2। अच्छा, मैसूर में कितने हुए? 4। मराठा में कितने हुए? 3। और इसमें कितने हुए? 2। ठीक। अच्छा, बंगाल में कितने हुए थे? एक ही ठो ना हुआ था? 2 ठो हुआ था। उसी को लेकर ना युद्ध चल रहा था। एगो 1757 का प्लासी या 1764 का बक्सर, तो उसी के चलते तो पूरा बिहार, बंगाल और उड़ीसा कब्जे में हो गया था अंग्रेजों के। तो उसको कितना मानेंगे? एक एक करके ही मान लेंगे, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों और नवाबों के बीच में ही हुआ था। अब सुनो, महाराजा रणजीत सिंह का उदय हुआ और सैन्य संगठन बना। किसका उदय हुआ? महाराजा रणजीत सिंह। ओए पुत्र, देख लेता इतने, सोना नहीं है पुत्र। लोग पता नहीं चलता है कि कौन काम करके आता है इतना। ध्यान है तुम्हारा यहाँ पर? बताओ तो, अगर मराठा युद्ध बताओ तो कब कब हुआ था? पहला बता दो, हो गया। हाँ सर, तुम लोग बताओ, कौन बता पाएगा? 75 से लेकर 1782। कौन सी संधि हुई थी? कोई नहीं बोलेगा, रुक जाओ। कौन सी संधि? है ही नहीं यहाँ पे, ये यहाँ पे है ही नहीं। हम बेकारे चिल्ला रहे हैं। वायरल कर देगा बुला के। आओ स्टेज पे, आओ स्टेज। देखो, महाराजा रणजीत सिंह का उदय हुआ और सैन्य संगठन। एक ही घंटा तो पढ़ना है बाबू, 1 घंटा दिमाग लगा के पढ़ ले। जितना हम दिमाग लगा के पढ़ा रहे हैं उतना दिमाग लगा के पढ़ ले, काम आ जाएगा कभी ना कभी। कितना अच्छा अच्छा बात बता रहे हैं ये लोग को, समझ में नहीं करता है। देखिए अब भाई ध्यान से सुनिए। अब ये ज्यादातर लोग, ये रणजीत सिंह, ये लोग जो सिंह लोग होते हैं, जो पंजाबी लोग होते हैं, अब ये कौन सा युद्ध चल रहा है बताओ तो? ये कौन सा? आंग्ल सिख युद्ध चल रहा है। तो सिख लोग सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाएंगे? हरियाणा में, पंजाब में, इन सब जगहों पे ना पाए जाएंगे। हरियाणा पंजाब वाले क्षेत्र वाला जो इलाका था, वो लाहौर वाला जो इलाका था, ठीक है, वो पूरा का पूरा इलाका अब कब्जा करना था पंजाबियों में। क्योंकि पंजाबी लोगों को ना अपने सैन्य शक्ति में मिलाना था। किसको? अंग्रेजों को। क्योंकि पंजाबी एकदम धाकड़ होते हैं, उनको देख कर कोनो डर जाएगा, देख के, ठीक है। अगर वो लोग बाल अपने पगड़ी खोल लेंगे, बाल खोल लेंगे ना, भासते ना तलवार, कोई नहीं समझता है कि कौन है सामने। काटेगा तो काटेगा, इतना दम होता था, इतना खतरनाक, ठीक है। तो अंग्रेजों ने कहा अपनी सेना में गोरखा और पंजाबी, इन दोनों को भर्ती कराना है। गोरखा उछल के मारते और मौत से डरते नहीं है। अब पंजाबी मतलब इतना खतरनाक मारते हैं कि वो मौत से नहीं उठ पाएगा फिर, ठीक है। और वो लोग बंदूक बहुत खतरनाक चलाते हैं, जैसे ट्रैक्टर चलाते हैं ना, वैसे ही लोग बंदूक बहुत खतरनाक चलाता है। तो एक काम करो, अपनी सेना में भर्ती करो किसको? पंजाबियों को और गोरखास को। बंगालियों को हटाओ धीरे धीरे करके, क्योंकि ये लोग भात और खा के पेट फुला के सूझ जाता है, ये लोग दौड़ नहीं पाता है। अंग्रेजों ने कहा था, ऐसा सच बात बता रहे हैं, अंग्रेजों ने कहा था कि बंगालियों को हटाओ अपनी सेना से और किसको भर्ती कराओ? गोरखास और पंजाबियों को, ठीक है। इन लोग का एकदम दैत्य टाइप के लगते हैं ये लोग तो मासूम लगता है, बाबू सोना, तो वो सब जरूरत नहीं है, ठीक है। बाबू सोना का यहाँ जरूरत नहीं है। अब सेना में किसकी भर्ती चालू हो गई? सिखों की भर्ती चालू हो गई। अब देखना ना, ज्यादातर, अरे जिसमें ये अक्षय कुमार देखना पगड़ी बांधे रहता है ना, क्या नाम है उसका? केसरी फिल्म में देखे हो, अंग्रेजों की ओर से करता है। तो क्या करते हैं कि उसमें बोलता नहीं है कि अंग्रेजों के हम यहाँ पर, मतलब उन लोग की ओर से नहीं लड़ने आए, अपने देश को बचाने के लिए आए। हमारा देश बचेगा तो हम लोग बचेंगे, देश रहना चाहिए, ठीक है। तो ये कहा,
तो देखो ये समय काल जो था, यह युद्ध 19वीं शताब्दी के मध्य में 1845 से 1849 में लड़े गए। अंग्रेजों के विस्तारवादी प्रयास और सिख साम्राज्य की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कोशिश किया गया। पंजाब पे अंग्रेजों का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हुआ और सिख साम्राज्य का अंत हो गया। कुल 2 प्रमुख युद्ध लड़े गए। महाराजा रणजीत सिंह का उदय हुआ। महाराजा रणजीत सिंह 1799 से लाहौर पर कब्जा कर लिया, एक शक्तिशाली सिख साम्राज्य की नींव रखी और उन्होंने आधुनिक हथियारों और फ्रांसीसी प्रशिक्षकों की मदद से एक बेहद मजबूत सेना गठन किया। नाम रखा उसका खालसा सेना। कौन सी सेना? खालसा सेना। ठीक है, वाहेगुरु जी दे फतेह। ठीक है, वाहेगुरु जी दे खालसा, वाहेगुरु जी दे फतेह, ऐसे नहीं बोलते वो लोग एकदम। तो उसने कौन सी सेना का नाम रखा? खालसा सेना। नाम क्या था? रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह। इन्होंने किसके मदद से? फ्रांसीसियों के मदद से। देख लो, फ्रांसीसी मदद कर रहे थे इन लोगों के, इसीलिए फ्रांस के पास सेना ना बहुत आज भी खतरनाक है। अब फ्रांसीसी बहुत अच्छे तरीके से वहां पे शिक्षक लोग जो होते हैं ना, उन्होंने बहुत अच्छा तरीके से मदद की किनका? सिख सेना का। अब इसके बाद अमृतसर की संधि हो गई। यह संधि महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच हुई थी। इसके तहत अंग्रेजों ने रणजीत सिंह के शासन में मान्यता दी, जबकि रणजीत सिंह ने सतलज नदी के दक्षिण में साम्राज्य विस्तार न करने का वादा किया। इन्होंने वादा किया कि हम लोग सतलज नदी के पार नहीं जाएंगे, सतलज नदी के पार नहीं जाएंगे, दक्षिण के साम्राज्य को ही हम लोग अपना बनाएंगे। ठीक है। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता फैल गई, जिससे अंग्रेजों का हस्तक्षेप का अवसर मिला। अंग्रेजों ने पूरा हस्तक्षेप कर लिया जब रणजीत जी की मृत्यु हो गई। रणजीत सिंह की मृत्यु होने के पश्चात खालसा सेना भी क्या होने लगा? बिगड़ना चालू हो गया। ठीक है। इसके बाद प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। देखो, 2 युद्ध हुए थे ना। सबसे पहले खालसा सेना का उत्पत्ति किसने किया? रणजीत सिंह। यहाँ पे युद्ध थोड़ी लड़ रहे थे, युद्ध तो रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ था। वो कौन सी संधि हुई थी? संधि हुई थी कि अंग्रेज हमारे ऊपर हमला ना करेंगे, हम उनके ऊपर हमला ना करें। पहले ही संधि हो गया, अमृतसर की संधि 1809 में। ठीक है। 1800 आंग्ल सिख युद्ध 1845 से लेकर 46 के बीच में हुआ। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद दरबार के आंतरिक विवादों और अंग्रेजों के पंजाब पर कब्जा कर लिया। तीव्र इच्छा के कारण 1845 में युद्ध शुरू हो गया। लाहौर की संधि हुई। देखो, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में अब ये कौन जीत जाता है? अंग्रेज जीत जाते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, पहले इसका समझ लो कि लाहौर की संधि 1846 में होने के पश्चात रणजीत सिंह की तो मृत्यु हो गई थी ना, तो संधि किसके साथ करेंगे? तो पहला संधि अमृतसर की संधि, उसमें युद्ध हुआ, लेकिन उसको प्रथम आंग्ल सिख युद्ध नहीं कहेंगे। वो तो केवल किसके साथ हुआ? रणजीत जी के साथ हुआ, जिन्होंने खालसा सेना स्टार्ट किया था। अब इसके बाद जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ, इसमें उत्पत्ति रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद हुआ, जो उनके बाद आए। ठीक है। तो इनके विवादों में अंग्रेजों के पंजाब पर कब्जा कर लिया और लाहौर की संधि हुई। सिख की हार हो गई और शर्तों के तहत सिखों को भारी युद्ध क्षतिपूर्ति देना पड़ा। सतलज के दक्षिण का क्षेत्र अंग्रेजों को सौंपना पड़ा और पंजाब में एक ब्रिटिश रेजिडेंट का निर्माण हुआ। फिर इसके बाद द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1848 से लेकर 49 के बीच में। ये कब से कब तक हुआ? 1845 से लेकर 46 तक, और यह हुआ 48 से लेकर 49 तक। लाहौर की संधि के बाद सिख सेना और अंग्रेजों के बीच कड़वाहट तथा 1848 में मुल्तान में हुआ विद्रोह इस युद्ध का मुख्य कारण बना। सिखों का संघर्ष और पतन हुआ। सिखों ने अत्यधिक बहादुरी से संघर्ष किया, लेकिन 1849 में गुजरात की लड़ाई हुई, सिखों को निर्णायक रूप से पराजित किया गया और पंजाब को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया और खालसा सेना को भंग कर दिया गया और अंग्रेजों ने टोटली कब्जा कर लिया पंजाब के ऊपर। सुनो, बंगाल कब्जा, पूरब में पूरा बंगाल कब्जा, साउथ साइड में पूरा मैसूर कब्जा, वेस्ट साइड में पूरा महाराष्ट्र और पंजाब पे कब्जा। टोटली भारत के देखो तो कब्जा हो गया कि नहीं, लाइन बाय लाइन। बंगाल, मैसूर का साउथ साइड, और उसके बाद सबसे खतरनाक महाराष्ट्र, मराठा, और उसके बाद ये सिखों लोगों को अपने सेना में मिला लिया गया। या तो हमारी सेना में मिलो या तो मरो। तो सिखों ने सोचा कि भाई हम लोग अब हार ही चुके हैं, शस्त्र डाल ही चुके हैं, तो मिल जाते हैं किसमें? अंग्रेजी, ताकि बचे तो रहेंगे कम से कम। इसीलिए देखना, अंग्रेजों की सेना, कोई भी फिल्म अगर होता होगा ना, उसमें देखना अंग्रेजों की सेना में एक वो तो पक्का रहेगा। कौन? सिख। ठीक है। चाहे वो आप 1857 की क्रांति का देख लो, उसमें भी पंजाबी लोग थे। चाहे आप देख लो उसके बाद बहुत सारे युद्ध हुए। ठीक है। उसके बाद 1947 में भी जब युद्ध चल रहा था ना अंग्रेजों का और हम लोग के बीच में, तब भी यहाँ से ना देश विदेश में जब प्रथम
वर्ल्ड वॉर चल रहा था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसमें भी पंजाबी लोग थे। ठीक है, पंजाबियों ने बहुत ज्यादा मतलब उसमें गए थे। जलियांवाला बाग इंसिडेंट उसी समय हुआ था। जलियांवाला बाग इंसिडेंट तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। अभी कहानी हम बता रहे हैं 1849 का। कहाँ पर है तुम? अब आसमान में है जलियांवाला बाग। अभी नहीं हुआ था जलियांवाला बाग। सोच रहा है जलियांवाला बाग तो रॉलेट एक्ट के कारण हुआ था अमृतसर में। तो ये युद्ध थोड़ी था, वो तो हत्याकांड था, युद्ध नहीं था। ठीक है, समझ में आ गया पूरा? सिख युद्ध, मैसूर वॉर, बंगाल वॉर और एगो मराठा वॉर। ये 4 गो वॉर से आपका पक्का क्वेश्चन फंसेगा, जिसमें प्लासी, बक्सर, मैसूर एक ठो और उसमें से एक ठो रहेगा मराठा। ये सिखों के बारे में उतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। सबसे ज्यादा वेटेज बंगाल से है, मैसूर से है, टीपू सुल्तान और हैदर अली से एगो क्वेश्चन पक्का है और उसके बाद हो गया आपका मराठा से। ठीक है, नारायण राव और जो बताए बोला माधव राव के बारे में, वही सब है। उसमें से ये 3 गो 4 गो से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आएंगे इस चैप्टर में से, यहीं से वेटेज सबसे ज्यादा है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में अभी और एगो पढ़ेंगे। इसमें अब युद्ध नहीं है, अब क्या बनाएंगे वो लोग? एक्ट बनाएंगे। तो रॉलेट एक्ट बनाएगा, ठीक है, चार्टर एक्ट बनाएगा, 4 प्रकार के चार्टर एक्ट आएंगे, अधिनियम आएंगे, उसके तहत ही 1935 का अधिनियम के तहत हम लोग का कानून बनेगा। कानून बनाने के बाद देश आजाद होगा। ठीक है, चलो आज तब इतना रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।